7 दिसंबर 1982 एक सर्द रात अमेरिका के टेक्सास राज्य की एक जेल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। ये घटना न सिर्फ कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, बल्कि इसने मृत्यु की सजा को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी थी। एक हत्यारे को मौत की सजा दी जा रही थी, लेकिन ये सजा एक नए, खतरनाक और अनदेखे तरीके से दी जा रही थी। जहरीला इंजेक्शन। क्या ये सजा मानवीय थी? क्या इसके बाद भी किसी को जीवित छोड़ने का हक था? ये घटना ऐसे कई सवालों के साथ इतिहास में दर्ज हो गई। नमस्कार, मैं हूं कंचन। आप देख रहे हैं इतिहास के किस्से कहानियों से जुड़ा ये प्रोग्राम दिन विशेष। आप देख रहे हैं जनदर्पण का खास प्रोग्राम दिन विशेष अतीत की यात्रा। चार्ल्स ब्रूक्स जूनियर का नाम अब तक हर किसी की जुबान पर था, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा था कि ये नाम उस समय दुनिया के सामने एक नई अवधारणा लेकर आएगा, मौत के इंजेक्शन का तरीका। चार्ल्स ने 1980 में डेविड ग्रेगरी नामक ऑटो मैकेनिक की हत्या की थी। हत्या का दोष साबित होने के बाद कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई, लेकिन उसकी सजा की विधि कुछ खास होने वाली थी, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी दोषी को जहरीला इंजेक्शन दिया गया था। कहानी शुरू होती है एक गंभीर सवाल से। क्या ये तरीका वाकई मानवीय था, या इस सजा में दर्द कम था, या फिर ये केवल एक भ्रम था? टेक्सास जेल में जिस कमरे में चार्ल्स ब्रूक्स को सजा दी जानी थी, वहां एक विशेष जहरीला इंजेक्शन तैयार किया गया था। ये इंजेक्शन शरीर में ऐसे रसायन छोड़ता था जो इंसान को गहरी बेहोशी में डाल देता और फिर धीरे धीरे उसकी धड़कनों को थाम देता। जब इंजेक्शन का पहला डोज चार्ल्स के शरीर में पहुंचा, तो उसका शरीर और दिमाग सुन पड़ने लगा। वो हल्का हल्का पैरालाइज होने लगा और अंततः उसकी धड़कनें थम गई। लेकिन ये वो पल था जब समाज ने सवाल उठाए, क्या ये तरीका सच में मानवीय था? इस सवाल ने डॉक्टरों, वकीलों और आम नागरिकों को एक बहस में डाल दिया। बहस गर्म थी, खासकर जब कुछ डॉक्टरों ने इस प्रक्रिया को अस्वीकार किया। उनका कहना था कि कोई भी रसायन जो इंसान के शरीर में घुसता है, वो हानिकारक हो सकता है और ये दर्द का कारण भी बन सकता है। हालांकि ये दावा किया गया था कि इससे दर्द नहीं होता। डॉक्टर्स का मानना था कि किसी को इस प्रकार मरते हुए देखना और ये विचार कि किसी व्यक्ति को बेहोशी की स्थिति में मौत का शिकार किया जा रहा है, ये सब बहुत अमानवीय था। लेकिन इस विचार का विरोध भी हुआ। कुछ ने तर्क दिया कि मृत्यु दंड के पारंपरिक तरीके जैसे गैस, फांसी या इलेक्ट्रोकेशन की तुलना में ये तरीका कम दर्द देने वाला था। उनका कहना था कि इन पारंपरिक तरीकों में दर्द और पीड़ा अधिक होती थी, जबकि जहरीले इंजेक्शन में प्रक्रिया तेज और प्रभावी थी, जिससे दोषी को कोई भयंकर शारीरिक कष्ट नहीं होता। सजाए मौत के इस नए तरीके के पक्षधर इसका समर्थन करते थे, लेकिन क्या ये सच में एक मानवीय विकल्प था? ये प्रश्न अब भी अनुत्तरित था। लेकिन इस नई विधि से भी एक और विवाद ने जन्म लिया। जब ब्रूक्स को इंजेक्शन दिया गया, तो ये पता चला कि उसे इंजेक्शन लगाने वाला कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट नहीं था, बल्कि एक आम जेल कर्मचारी था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो व्यक्ति डॉक्टर की डिग्री से पूरी तरह से अभिज्ञ था। सवाल उठने लगे कि क्या बिना किसी मेडिकल प्रमाण पत्र के कोई व्यक्ति किसी की जिंदगी छीन सकता है? इसके बाद भी ये तरीका जारी रहा। चार्ल्स ब्रूक्स जूनियर की मौत ने उस समय के अमेरिकी समाज को झकझोर दिया था, लेकिन उसकी मौत के बाद इस पर बहस और अधिक तीव्र हो गई। इसके बावजूद अमेरिका में मौत की सजा का तरीका अब भी ज्यादा नहीं बदला था। टेक्सास में मौत के इंजेक्शन का तरीका बढ़ता ही गया, लेकिन फिर 2022 में अल्बामा में एक नया प्रयोग किया गया, नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत देना। ये तरीका भी तब चर्चा का विषय बन गया जब 58 वर्षीय केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन गैस से मौत दी गई। गैस से उसका शरीर ऐंठने लगा और उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। आखिरकार 22 मिनट बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये घटना एक बार फिर मृत्यु दंड पर बहस को जन्म देती है। तो क्या मौत का इंजेक्शन या नाइट्रोजन गैस सच में मानवीय तरीके हैं?
क्या ये सच में कोई ऐसा तरीका है जो पूरी दुनिया में स्वीकार हो सकता है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं, लेकिन एक बात तो तय है। 1982 में जिस दिन चार्ल्स ब्रूक्स को पहला जहरीला इंजेक्शन दिया गया, उस दिन ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया और अमेरिका के इतिहास में एक नया मोड़ लाया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जनदर्पण न्यूज। धन्यवाद।